हम सभी को प्रश्न पड़ता है कि पितृदोष क्या होता है। इसके बारे में हमारे ज्योतिष शास्त्र में विस्तृत वर्णन किया गया है। ज्योतिष में पितृदोष का बहुत महत्व माना जाता है। प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों में पितृदोष सबसे बड़ा दोष माना गया है। इसमें पीड़ित व्यक्ति का जीवन अत्यंत कष्टमय हो जाता है। जिस जातक की कुंडली में यह दोष होता है उसे धन अभाव से लेकर मानसिक क्लेश तक का सामना करना पड़ता है। पितृदोष से पीड़ित जातक की उन्नति में बाधा रहती है। कई लोग इसे पितरों यानी पूर्वजों के बुरे कर्मों का फल मानते हैं। तो कुछ का मानना है कि अगर पितरों का दाह संस्कार सही ढंग से ना हो तो वह नाखुश होकर हमें परेशान करते रहते हैं। नवम पर जब सूर्य और राहु की युति हो रही हो तो यह माना जाता है कि पितृदोष योग बन रहा है। कुंडली में पितृदोष तब होता है जब सूर्य या चंद्र के साथ राहु या शनि में से कोई एक भी घर में मौजूद हो। फिर से सुनिए कि कुंडली में पितृदोष तब होता है जब सूर्य या चंद्र के साथ राहु या शनि में से कोई एक ही घर में मौजूद हो। पितृदोष का प्रभाव कम करने के लिए ऐसे कैसे आसान, सस्ते और सरल उपाय भी इसके लिए प्रभावी पड़ते हैं। तो देखते हैं क्या करने चाहिए पितृदोष दूर करने के लिए उपाय। उसमें से पहला उपाय है कि घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने स्वर्गीय परिजनों का फोटो लगाए और उस पर हार चढ़ाकर रोजाना उनकी पूजा और स्तुति करनी चाहिए। उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। उसके बाद दूसरा उपाय है कि पितृपक्ष में पितरों का दान और ब्राह्मणों को भोजन भी कराए। उसके साथ तीसरा उपाय है कि पीपल के पेड़ पर जल, पुष्प, दूध, गंगा जल, काला तिल चढ़ाकर अपने स्वर्गीय परिजनों को याद कर उनसे माफी और आशीष मांगे। चौथा उपाय है कि रविवार के दिन गाय को गुड़ या गेहूं खिलाने चाहिए। पांचवा उपाय है कि स्वर्गीय परिजनों की निर्वाण तिथि पर जरूरतमंद को भोजन खिलाए। भोजन में मूर्तात्मा की कम से कम एक पसंद की वस्तु अवश्य बनाए। उसके बाद छठवां उपाय है कि इसी दिन अगर हो सके तो अपनी सामर्थ्य अनुसार गरीब को वस्त्र और अन्न आदि दान करने से भी पितृदोष दूर हो जाता है। उसके बाद सातवां उपाय है कि पीपल के वृक्ष पर दोपहर में जल, पुष्प, अक्षता, दूध, गंगा जल, काले तिल चढ़ाए और स्वर्गीय परिजनों का स्मरण कर उनसे आशीर्वाद मांगे। आठवां उपाय है कि शाम के समय में दीप जलाए और नाग स्तोत्र, महामृत्युंजय मंत्र या रुद्र सूक्त या पितृ स्तोत्र या नवग्रह स्तोत्र का पाठ अवश्य करे। इससे भी पितृदोष को शांति होती है। इसके बाद नौवां उपाय है कि सोमवार प्रातःकाल में स्नान कर नंगे पैर शिव मंदिर में जाकर 21 पुष्प, कच्ची लस्सी, बिल्वपत्र के साथ शिव जी की पूजा करें। 21 सोमवार करने से पितृदोष का प्रभाव कम हो जाता है। 10वां उपाय है कि प्रतिदिन इष्ट देवता व कुल देवता की पूजा करने से भी पितृदोष का शमन होता है। 11वां उपाय है कि किसी गरीब कन्या का विवाह या उसकी बीमारियों में सहायता करने पर भी आपको लाभ मिल सकता है। 12वां उपाय है कि गर्मी में पानी पिलाने के लिए और कुएं खुदवाने के लिए राहगीरों को शीतल जल पिलाने से भी आपको पितृदोष से छुटकारा मिलता है। 13वां उपाय है
कि पवित्र पीपल तथा बरगद के पेड़ लगाए, विष्णु भगवान के मंत्र जाप करे। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने से भी पितरों को शांति मिलती है और दोष कम हो जाता है। 14वां अति महत्वपूर्ण उपाय है कि पितरों के नाम पर गरीब विद्यार्थियों की मदद करने तथा दिवंगत परिजनों के नाम से अस्पताल, मंदिर, विद्यालय, धर्मशाला आदि का निर्माण करवाने से भी अत्यंत लाभ मिलता है। इससे पितृदोष दूर हो जाता है। पितृदोष को दूर करने के लिए इसे एक मंत्र भी बहुत प्रभावी पड़ता है। तो सुनिए ओ मंत्र। ओम नमो वा पित्रो रसाय नमो नमः। ओम नमो वा पित्रो रसाय नमो नमः। पित्रा शोषाय नमो नमः। पित्रो जीवाय नमो नमः। पित्रा स्वधाय नमो नमः। पित्रा पित्रो नमो नमः। गृहान्न पित्रो दत्ता सतो नमः। तो यह मंत्र हम डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं। उसके बाद सर्वपितृ अमावस्या पर ऐसे पितरों को हम विदा कर सकते हैं, जैसे कि अमावस्या के दिन प्रातः काल स्नान कर सफेद वस्त्र हमने पहनने चाहिए। स्नान के बाद हम सूर्य को अर्घ्य दें और नदी या झील के किनारे हम पिंडदान करें। पितरों को दूध, कुशा, तिल, पुष्प और सुगंधित जल अर्पित करें। अमावस्या के दिन भोजन में खीर, पूड़ी और सब्जी ही बनाए। अपने पितरों को याद कर उनसे भोजन ग्रहण करने की प्रार्थना भी करें। सर्वपितृ अमावस्या पर दोपहर को ही भोजन कराए और श्राद्ध करे। तत्पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराए और दान, दक्षिणा आदि देकर उनका भी आशीर्वाद ले। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पंचबली और हवन अवश्य कराए। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद घर के सभी सदस्यों को एक साथ बैठकर भोजन करना चाहिए। भोजन करने के बाद पितरों की आत्मा की शांति के लिए हम सब एक साथ प्रार्थना करें। सर्वपितृ अमावस्या पर गाय, कुत्ते और कोए को भोजन जरूर खिलाए। इस दिन हरे चारे का दान करें और घर के द्वार पर खाने पीने की वस्तुएं भी जरूर रखें। सर्वपितृ अमावस्या पर पीपल के पेड़ का पूजन अवश्य करें।